साथियों, सबसे पहले तो मैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत सरकार की विफलता व नाकामी के कारण कर्नाटक के नवीन की मृत्यु पर दुख व्यक्त करता हूं व नवीन के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। निकम्मी सरकार की बदौलत आज हमारे बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ छात्र आगे हैं और अभी भी बहुत छात्र फंसे हुए हैं, जबकि अन्य देश अपने छात्रों को पहले ही वहां से निकाल चुके थे। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं। खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं और हमारे बच्चे उन्हें कॉन्फिडेंस। साथियों, मैंने इस वीडियो को जो मैं शेयर कर रहा हूं, इसको मैंने जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ था उसके अगले दिन शूट किया था, लेकिन मैं चाहता था कि बच्चे ही प्रायोरिटी पे रहें, बच्चे की घर वापसी प्रायोरिटी पे रहे और सभी बच्चे सुरक्षित घर वापस आएं। इसलिए मैंने इस वीडियो को शेयर करना बेहतर नहीं समझा। लेकिन मैं आज इस वीडियो को इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि कल एक हमारा नौजवान साथी, भारत का एक नौजवान बच्चा जो डॉक्टर बनने गया था, लेकिन उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी ये वही समझ सकते हैं। मेरी भी लगातार वहाँ के जो भारत के छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनसे बात लगातार होती रही। आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी लगातार छात्रों से, छात्रों के अभिभावकों से और सरकार से भी लगातार संपर्क में रहे। कोशिशें उसकी लगातार जारी हैं छात्रों की घर वापसी के लिए और उम्मीद है कि सभी बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे। बाकी एक चीज कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी को देश कभी नहीं भुला पाएगा, नवीन की हत्या को देश कभी नहीं भुला पाएगा। भारत के करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में और इस समय मेरी बात भी हुई बच्चों से, कुछ साथियों से। वो बहुत भयभीत हैं, उनके परिजन बहुत भयभीत हैं। यूक्रेन पर जिस प्रकार से रशिया ने कार्रवाई की, ऐसे में बच्चों का भयभीत होना और उसके परिजनों का भयभीत होना स्वाभाविक। हम यही कोशिश कर रहे हैं, जब से भी ये मामला चला है तो हमारे मंत्री साहब लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की है, राज्य सरकार से भी मांग की है, अधिकारियों से भी बात की है और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और परिजनों से भी संपर्क में हैं, छात्रों से भी हम संपर्क में हैं। मंत्री साहब की पूरी कोशिश लगातार जारी है इस मामले पर और हम चाहते हैं कि समस्त भारत के बच्चे वहाँ से निकले। सभी बच्चों को सरकार जल्द से जल्द वहाँ से निकाले। उसके अलावा हरियाणा सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वो भी राज्य के जो बच्चे हैं वहाँ को, और हमारी मेवात के 70 के लगभग बच्चे वहाँ मौजूद हैं, उनके लिए हम विशेषकर पूरी अपनी तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं। वैसे इस समय कंडीशन नहीं है इस तरह की बात करने की, क्योंकि आज का समय सिर्फ ये है कि बच्चे किसी भी तरह वहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि बच्चों की जिस तरह की वीडियो आ रही है और जिस तरह से बच्चे भयभीत और जो होना स्वाभाविक है, अगर उन्हें किसी शहर में, उस शहर में दूसरी साइड बम फूट रहा है तो बच्चों को भयभीत होना स्वाभाविक है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमेशा खुद भी बोलते हैं इस बार को बड़े शान से, और बोलते ही बोलते नहीं है, वो ये चीज़ करते भी हैं, बाकी कुछ वो करते नहीं हैं अपनी जुबान के अनुसार। ये चीज़ उन्होंने भली भांति की है कि आपदा को अवसर में बदलना। चाहे फिर कोरोना की बात करें, देश भर से पैसा लिया, प्राइम मिनिस्टर का जो पहले रिलीफ फंड प्रधानमंत्री का हुआ करता था उसको बदला, उसको आरटीआई से बाहर निकाला, यानी कि सब कुछ गोड़ मोड़ करके, और कितना पैसा उसमें आया, कहाँ वो पैसा लगा, वो कुछ भी उसकी कोई जानकारी नहीं। तो ये तो उसकी फितरत में है आपदा को अवसर में बढ़ाना। अब 20,000 बच्चे हैं तो उसे लगा कि क्यों ना इनसे भी कुछ अवसर पैदा किया जाए, जबकि ये एक बहुत ही शर्मनाक
घटिया किस्म की सोच है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को घर लाए। पिछले लगभग 1.5-2 महीने से रूस और यूक्रेन में तनातनी चल रही थी और पिछले 20 दिनों से तो हर रोज ऐसी हालात बनते थे कि किसी भी दिन युद्ध छिड़ सकता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी आदी हो चुके हैं संकट का इंतजार करने के? अगर उन बच्चों को जब हालात हो रहे थे खराब, जब बातें आ रही थी निकल कर, लगातार दोनों तरफ से तनातनी चल रही थी, तो क्या उस समय सरकार को ये बच्चे वापस नहीं ले आने चाहिए थे? क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब हालात थे काबू में उसी समय बच्चों को ले आया जाता? यही हाल कोरोना में हुआ, हर बार यही हाल। ये इस सरकार की फितरत बन चुकी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि कुछ भी किया जाए, सरकार जो भी करे, संसाधन हमारे हैं, हर देशवासी का पैसा है। सरकार जिस पैसे को खर्च करती है वो हम सब का है। 20 से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए हुए तो देश का भविष्य है वो। उसके लिए सरकार को जो भी ज़रूरत पड़े, जो भी आवश्यक कदम उठाना पड़े, राजनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, देश की मांग है पूरे की कि सरकार उन सभी बच्चों को तुरंत वापस लाने का इंतजाम करे, चाहे फिर उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाए। और मैं सभी साथियों से विश्वास दिलाता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं। मेवाती साथियों खासकर चौधरी आफ्ताब अहमद की लगातार कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो उसमें हमारे लिए भी बहुत कुछ आएगा। हमें पूरी इस बात की उम्मीद है। आप सभी सुरक्षित वापस घर आएँ, यही दुआ है। किसी के बच्चे की इस तरीके से जान ना जाए, यही दुआ करता हूँ। Thanks for watching this video. Please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.